ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं मुक्ता मुक्तैकरूपो या कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। सर्वकर्म से मुक्त हुए पर जो ज्ञानादि युक्त सदा एक रूप अक्षय परमात्म ज्ञान मूर्ति को नमन सदा। विषय अपना स्वरूप संबोधन स्तोत्र के माध्यम से चल रहा है। आचार्य अकलंक देव ने ये स्वरूप के संबोधन के स्तोत्र के माध्यम से सभी आत्मार्थी जीवों के लिए अथवा जिनको सुखी होना है उन जीवों के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से अपने स्वरूप को स्पष्ट करके अनेकांत और स्यादवाद की दृष्टि से उसको किस प्रकार से अपने जीवन में अनुभव करते हुए मोक्ष मार्ग पर जीव चलकर सुखी होता है, उन सारे विषयों को बहुत ही संक्षेप में सुंदर तरीके से यहाँ पर स्पष्ट किया है। अभी अपन यहाँ 24 नंबर तक के श्लोक पर आए। 23 श्लोक तक की चर्चा अपनी हो गई थी, 24 नंबर का श्लोक चलेगा। तो यहाँ पर इस 24 नंबर के श्लोक में अब आचार्य देव कहते हैं कि अब फिर से अभी आत्मा के स्वरूप की सिद्धि करा करके उसमें प्रवृत्ति कराने का विषय चल रहा है। कैसे आत्मा के स्वरूप को समझकर उसमें प्रवृत्ति करते हुए और जीव सुखी होते हैं, वो विधि यहाँ बता रहे। तो अब फिर से यहाँ कहते पुनः और भी आत्मा में प्रवृत्ति कराते हैं और किस तरीके से आत्मा में आप प्रवृत्ति करें जिससे आप सुखी होंगे, वो यहाँ पर फिर से स्पष्ट कर रहे हैं इस 24 नंबर के श्लोक में। तो यहाँ देखिए, पहले श्लोक पढ़ते हैं फिर उसके बारे में हम विचार करेंगे। स्वं परम विद्धि तत्रापि व्यामोहं छिन्धि किं त्वमम् अनाकुलस्व संवेद्य स्वरूपे तिष्ठ केवले। स्वपर को समझो तथापि इस भेद भाव को भी छोड़ो, मात्र निराकुल स्वासंवेदन गम्य स्वरूप में स्थित हो। देखिए क्या कह रहे हैं। अब अगर तुम्हारे लिए सुखी होना है तो पहले तो स्वपर का भेद विज्ञान करो, अपना स्वरूप क्या है और अपने से भिन्न क्या है। तो पहले तो इसको अच्छे से जानो और फिर स्वपर का स्वरूप जान करके और फिर इस विकल्पों को भी छोड़ो, इसका भी पक्ष मत रखो, फिर इन्हीं विकल्पों में मत लगे रहो। फिर कहते हैं कि तुम पहले तो स्वपर को जानो परंतु वहाँ भी पक्ष व्यामोह हो, यानी भेदभाव के पक्ष को ही मत ग्रहण करके उसी मत अटके रहो, उसको भी छोड़ो। फिर क्या करो, मात्र इस अनाकुल स्वासंवेदन गम्य स्वरूप में स्थिर हो जाओ। फिर क्या करो
कि जो पर से भिन्न अपना आत्मा अपनी गुण पर्यायों में अभिन्न एक रूप रहता है, ऐसे उस शांत निराकुल आत्मा का संवेदन करते हुए, उसका अनुभव करते हुए और उसी में ही फिर शांति से स्थिर होकर के उसका आनंद भोगो। यही तुम्हारा स्वरूप है। जितने भी आज तक अनंत सिद्ध भगवान हुए हैं, अभी हो रहे हैं, भविष्य में होंगे, वो सब इसी विधि से हुए और इसके अलावा कोई दूसरी विधि सुखी होने की किसी के लिए भी। ये धर्म जो है ये कोई जाति पाति संप्रदाय वाला धर्म नहीं है, और धर्म तो वास्तव में कोई जाति पाति संप्रदाय वाला होता ही नहीं है। धर्म तो वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वाभाविक धर्म में वस्तु स्वरूप जो है वो धर्म है। तो वस्तु का स्वरूप प्रत्येक आत्मा का जो स्वरूप है, स्वभाव है, प्रत्येक आत्मा का स्वभाव शांत निराकुल है, मात्र सहज ज्ञाता दृष्टा है। तो ऐसे अंदर में अपने उस सहज शांत निराकुल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को अपर से भिन्न होकर अपने ज्ञान में संवेदन करते हुए उसी में शांत होकर स्थिर होकर के उसी का अनुभव करते रहो। और अनंत काल तक के लिए ऐसा अनुभव सिद्ध भगवान कर रहे हैं, और वहाँ कोई अशांति का काम ही नहीं है, वो तो स्वरूप है अपना। अपन पढ़ते तो हैं, बोलते हैं मात्र, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़क कर टूट पड़े प्रभु सार्थक। तो अब ये बोलने की बात नहीं है, मात्र बोलने की बात नहीं है, ये तो समझने के लिए अपन को पढ़ना था, और समझ करके फिर अपना जो शांत निराकुल अंदर देखो, थोड़ा भी अगर बुद्धि लगा के प्रयोग करो। यदि अपन बाहर में कुछ बाहर के कार्यों में उलझे नहीं, अपने दिमाग में कोई जिम्मेदारी नहीं ले, तो अपन को देखो कितनी शांति रहती है। जब जब भी अपन को बाहर की जिम्मेदारी लेकर के अपन उन विकल्पों में उलझे रहते तो आकुलता, माने कोई भी जिम्मेदारी, जैसे मान लीजिए अपन को अपने घर में किसी की शादी हो रही है, माने हो रही है, बच्चों की हो रही, कोई की, अब जब तक वो शादी नहीं हो जाएगी तब तक विकल्प संकल्प विकल्प आकुलता, और जैसे ही अपन ने उससे निपट गए भैया अब फ्री हो गए, अब दिमाग खाली। तो जब अपन सदा काल इस सारे बाहर की झंझटों से, विकल्पों से, बाहर की किसी प्रकार की जिम्मेदारी से रहित होकर के, और ऐसा यदि हम सहज जीवन जिए तो ऐसा अपना अनादि अनंत आत्मा कोई आज का तो है नहीं, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहता है, उसका कभी नाश होता नहीं। पर अब स्वरूप को भूल करके पर में मूर्छित होकर दुखी हो रहा है। तो समस्या तो इतनी सी है कि अपन ऐसा भेद विज्ञान करके कि भैया मेरा स्वरूप ये है और मेरे स्वभाव में कोई अशांति नहीं है। अशांति तो अपन जबरदस्ती पर में, पर का स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, एकत्व, ममत्व करके परेशानी पैदा करते, और ये नहीं करें तो अपने लिए क्या समस्या है। तो ये जो है जीव ने आज तक अपने ऐसे सहज शांत स्वरूप को देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, इसलिए चाहे तो उसकी सुखी होने की है, परंतु निरंतर सुखी होने के लिए जो प्रयत्न उसका बाहर में है, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। क्यों कि अपन जिस मंजिल पे जाना है वो मंजिल पे चले, वो मंजिल नहीं आवे, ऐसा होता नहीं। तो अपन जो सोच रहे हैं सुखी होने का उपाय या सुखी होने की भावना है और प्रयत्न अपन कर रहे हैं सब उल्टा, तो अब सुखी तो कैसे होगी। मैंने अपनी जिस दिशा में अपनी मंजिल नहीं है उस दिशा में अपन उल्टी, उससे विपरीत दिशा में चलते रहें तो कब अपनी मंजिल आ जाएगी। ऐसे ही आज तक अपन ने सुखी होने के लिए गलत दिशा में प्रयत्न किया, गलत स्थान पर सुख की कल्पना की, वहाँ सुख था नहीं, इसलिए आज तक मिला नहीं, इसलिए परेशान है। अभी अपन ने कल पढ़ा था कि जिस प्रकार से मृग मरीचिका में हिरण पानी की खोज में और देखता है और दौड़ता है, और जितना जितना दौड़ता है उतना उतना वो पानी और दूर होता जाता है, ऐसे ही अपनी ये दिशा है कि अपन बाहर में सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ये कर लेंगे तो सुखी, वहाँ जाओ वह करो और आकुलता बढ़ जाती, फिर सोचते हैं अब ये कर लेंगे तो हो जाएगा। ऐसे जैसे वो मृग आगे आगे देखता जाता है, आगे आगे ऐसा काल्पनिक उसको भ्रम से लगता है कि इसमें यहाँ वहाँ पानी है, वहाँ पानी है, वहाँ पानी है, और फिर क्या होता है कि जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता
और ऐसे जीव वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। इसी कारण से पूरा जीवन भर दौड़ लगाता रहता है, अंत में हताश उदास होकर के और मर जाता है। जीवन में शांति की गंध नहीं आती। क्यों? कि उधर है ही नहीं जहाँ खोज रहा है। इसलिए यहाँ कहते भाई कि एक बार तू अंतर में अपने उस स्वरूप को देख ले, उसका अवलंबन करके अनुभव करके देख ले, और फिर तुझे वहाँ अगर शांति नहीं मिले, सुख नहीं मिले तो बताना। पर आज तक ऐसा तो हुआ नहीं। तो यहाँ ये आचार्य ये इस श्लोक में इसी बात को स्पष्ट किया है कि तुम सबसे पहले तो स्वपर का भेद विज्ञान करो, परंतु इस स्वपर के भेद विज्ञान के व्यामोह में मत उलझे रहना। उस विकल्पों को भी छोड़ो और मात्र अपने फिर अनाकुल स्वास्थ्य संवेदन गम स्वरूप का अपना वो स्वयं अपने ज्ञान में अनुभव गम है स्वरूप, तो स्वास्थ्य संवेदन गम ऐसे स्वरूप में ही स्थिर हो जाओ तो कहते तुम्हारे लिए परम शांति की प्राप्ति होगी। किसी तुम्हारे लिए दूसरे से गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वापर के विकल्पों का भेदभाव माने जे मैं नहीं हूँ, जे हूँ, जे मैं नहीं हूँ, जे हूँ, ऐसे विकल्प करते रहना। भाई निर्णय करने के लिए तो ये अपन ने पहले विचार किया, अब निर्णय हो गया, तो अब क्या करना कि अब विकल्प छोड़ो और अपने स्वरूप को जो तुमने निर्णय कर लिया उसको ग्रहण करो, उसमें यहाँ स्थिर होकर आनंद भोगो उसको। तो ये बात यहाँ पर अब उसी को खुलासा कर रही। देखिए, स्वम परम स्वापर द्रव्य को विद्धि, पहले तो जानो, किंतु तत्रापि उन स्वापर वस्तुओं में भी इमम इस व्यामोहम महास्नेह या आसक्ति को छिंदी यानी नष्ट करो। क्या करो फिर? अनाकुलम जैसे हो वैसे व्यग्रता यानी आकुलता से उतावलेपन से रहित होकर स्वसंवेदन गम्य, कैसा अपना स्वरूप स्वानुभूति से प्राप्त तत्व, अपन उसको अंदर में देखेंगे तो उसका आपके ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वयं है और ज्ञान आत्मा ही का है, और अपन इस ज्ञान को बाहर की तरफ 5 इंद्रिय मन के माध्यम से लगा रहे हैं। तो अब आकुलता भाई, क्योंकि बाहर में अपना कुछ है ही नहीं। अब बाहर में तुम ढूंढते रहो कुछ भी तो कहाँ मिलेगा, और कुछ मिला ही नहीं। इसलिए आज तक अपन ने अपने ज्ञान को उल्टी दिशा में लगाया, इसलिए आकुलता बढ़ती रही। तो कहते हैं अब उस ज्ञान को आप सभी प्रकार के परलक्षी भावों से हटाकर, और जहाँ से वो ज्ञान जिसमें से निरंतर चल रहा है उस तरफ देखोगे तो वहाँ तुम्हारा आत्मा शाश्वत विराजमान है। वो परम निराकुलता स्वरूप है, उसमें परम शांति है, और ऐसा अनंत ज्ञान से बने हुआ है। वो तो जैसे सूर्य है तो वो तो प्रकाश से ही बना हुआ है, उष्णता से बना हुआ है, उसमें तुम्हारे लिए अलग से कुछ लाना ही नहीं है। ऐसे ही अपना स्वरूप भी बिल्कुल शांत निराकुल सहज अनंत गुणात्मक ज्ञाता दृष्टा, ऐसा अनंत काल तक भी आप उस सहज जानन देखन रूप परिणमित होते रहो, शांति निराकुलता रूप परिणमित होते रहो। उसमें कोई सुख शांति की ज्ञान की कमी नहीं आएगी। और अभी भी अपन देख रहे हैं, जन्म से लेके अभी तक अपन कितना जानने काम करते, कितना ज्ञान कम हो जाता, पर अब लगा कहाँ रहे ज्ञान, सब बाहर की तरफ 5 इंद्रियों के विषय वे अपने हैं नहीं। अपन आए थे पहले कुछ लेके नहीं आए, अपन जब जाएंगे कुछ लेके जाएंगे नहीं। अभी भी अपन कुछ लिए नहीं फिर रहे, कल्पना कर रहे झूठी, जो मकान हमारा होगा, जो पैसे हो गए, ये परिवार होगा, कहाँ होगा। अपन देख रहे इतने लोग सब जो कल्पना कर करके मर गए, क्या हो गया उनका। ऐसे अपना भी झूठी कल्पना है। मोह से क्या है, मोह महामद पियो अनादि, और भूल आपको अपने को भूल करके व्यर्थ में ही अपन जबरदस्ती पर में मूर्छित होकर कल्पनाएं कर करके परेशान है। और अपन देख रहे इतने लोग चले गए, क्या ले गए वे? झूठे संस्कार, मिथ्या संस्कार। अगर वो भेद विज्ञान करके अपनी स्वरूप आराधना करते तो समाधि पूर्वक जाते, मृत्यु महोत्सव मनाते हुए जाते। जैसे पहले अज्ञान दशा में बच्चियों की शादी होती थी तो बहुत रोती चिल्लाती चीखती थी, और आज प्रसन्न होके जाती है। माँ बाप को भी कहती भैया क्या दुखी होने का काम, फिर कोई जरूरत हो हमें आप बुला लेना, हम आ जाएंगे। तो ऐसे ही अपन को जब अपन इस पर्याय से पर्यांतर होंगे तो अपन अपनी सत्ता को शाश्वत देख लिया, तो यहाँ से जाते समय अब रोएंगे धोएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। क्यों? कि अपना कुछ नहीं छूट रहा है। जो अपना था नहीं तो वो तो अपना यहाँ अपन पहले से जान लिया अपन ने कि ये अपने से भिन्न है, और अपन
अब जिस शरीर अपना नहीं था कर्म उदय से मिला है, और जब अपन ने अपनी सत्ता को अनुभव करके देख लिया तो अपना तो कभी कहीं छूटना ही नहीं है। अपन तो अब चूंकि ये तो आयु कर्म एक निश्चित समय तक इस शरीर में रहने का था, अब आयु पूरी हो रही तो अभी अपन अच्छे भाव से भेद विज्ञान पूर्वक जिएंगे तो अपन को धीरे धीरे सब कर्मों की संबंध नजरा होगी। पर अभी जब तक पूर्ण कर्मों की संबंध नजरा नहीं होगी तब तक सम्यक ज्ञान पूर्वक जिएंगे तो आपको ऐसे कर्मों का आश्रयबंध नहीं होगा जिससे अपन दुर्गति में जाए। क्या होगा, जैसे लड़कियां आज शादी पहले से देखती है अपन को कहाँ जाना है, तो उनको ये नहीं है कि अब हमें भैया अब कहाँ पटक रहे हैं, कहाँ भेजेंगे, क्या होगा। पहले ही पता है कि अपना बहुत बढ़िया सुंदर रहने का स्थान है, आनंद से वहाँ रहेंगे, तो यहाँ से प्रसन्न होकर जाती हैं। ऐसे ही जो जीव अंदर से भेद विज्ञान पूर्वक इस पर्याय से पर्यांतर जाते हैं, वो सोचते हैं अपन को कहीं अपना कुछ होना ही नहीं। शरीर संयोग था तो वो तो अपने से पृथक पहले ही जान लिया उनने कि अपनी सत्ता ये ज्ञान स्वरूप है, आनंदमय है और ये सब अपने से भिन्न है। तो जिस समय इस पर्याय जब आयु पूरी होगी तो होश पूर्वक शरीर को छोड़ के आगे चले जाएंगे, वहाँ बढ़िया सदगति में जाएंगे। वहाँ जाके फिर बढ़िया जहाँ पर देखो ज्ञानी जीव जहाँ पर ज्ञान आराधना होती है, तीर्थंकर आदि होते वहाँ जन्म होता है उनका, वहाँ पहुँचते हैं। अभी स्वर्ग आदि जाएंगे तो विदेश वहाँ जाकर के समूह आदि, क्योंकि बीच तीर्थंकर सदा रहते, वहाँ जाकर के वो समूह आदि में बढ़िया उपदेश आदि सुनेंगे, आराधना करेंगे जीवन पर्यंत, और फिर वहाँ से आके मनुष्य पर्याय में एक आत्मभाव में स्वरूप आराधना करके संपूर्ण विकल्पों को मोह को छोड़ के ज्ञान शरीरी बन के सिद्ध दशा को पाके परम सुखी हो जाएंगे। तो ये तो जीवन जीने की वास्तविक कला है, और इसको छोड़कर धुप्पलबाजी में अपन जो हुआ हो जाए, जो हुआ हो जाए, होने मोने तो कुछ नहीं है। अपन देख भी रहे कितने लोग मर गए, कब बना गए, उनका क्या हो गया, फिर भी अपन पागलपन में जीते रहते झूठी कल्पनाएं कर करके। और जिन आखिरी में जो अपन जिसको मान रहे वो अपना बनना ही नहीं है ही नहीं, तो अब क्या होगा, फिर घबराता है अब क्या होगा, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाओगे। तो अज्ञान दशा में जी रहे तो मूर्छित होगे मरोगे, दुर्गति में जाओगे, और होशपूर्वक जियोगे तो कहीं नहीं जाओगे, तुम अपने स्वरूप ही रूप रहोगे। अभी भी स्वरूप ही रूप हो और आगे भी स्वरूप ही बने ना, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का नाश तो होता नहीं। आ रहा समझ में कुछ, क्या समझ में आ रहा, इसका नाम धर्म है। होश पूर्वक अपने को ज्ञान पूर्वक जीना, भ्रम में नहीं रहना और मिथ्या कल्पनाएं करके धर्म नहीं मानना। भगवान की मूर्तियां अपन ने भगवान साक्षात यहाँ नहीं, तो उनके स्वरूप को समझने के लिए बनाई है। और अपन झूठे सोचते रहेंगे कछु मूर्ति के सामने कुछ करते रहेंगे कुछ, तो वो तो तुम्हें स्वरूप समझ के कि तुम भी नहीं जैसे बनने के स्वभाव वाले हो, तो वो तो अपन को आदर्श है। जैसे दर्पण में अपन चेहरा देखते हैं तो दर्पण की शुद्धि नहीं करते, क्या करते हैं, अपने चेहरे में कहीं गंदगी लगी हो तो मिटाओ। ऐसे भगवान की उस बीतराग दशा को देखकर अपने जीवन में जहाँ जहाँ अपन अटके हैं उसको अपना शोधन करो, तो वे तो दर्पण है। और वो नहीं करके अपन धुप्पलबाजी में कुछ भी करते रहो धर्म के नाम पर, तो ये तो पागलपन है। इसलिए यहाँ कह रहे भैया देखो, आप इस आसक्ति को महा आसक्ति को छोड़ो और फिर क्या करो, जैसे हो वैसे व्यग्रता रहित होकर, जैसे हो मतलब लोग में भी अपन बोलते, कोई ज़्यादा उठपटांग है तो अब जितने हो तो नहीं रहो यार, ज़्यादा मत करो, ऐसे बोलते उससे कि नहीं बोलते कि तुम अपनी औकात में रहो। ऐसे ही यहाँ आचार्य कह रहे तुम अपनी औकात समझो, तुम कहाँ व्यग्र हो रहे, काय को जबरदस्ती परेशान हो रहे, तुम्हारा स्वरूप शांत निराकुल है, उसको देखो और अपने सीमा में रहो, तुम्हें कोई समस्या है ही नहीं। तो कह रहे हैं कि महाशनि आसक्ति को नष्ट करो और अनाकुल जैसे हो वैसे व्यग्रता रहित होकर स्वसंवेदन गम्य ऐसे लक्षण वाले स्वरूपे अपने स्वरूप में केवल मात्र ज्ञान स्वरूप में ज्ञान तिष्ठ स्थिर हो जाओ। ये सीधी सादी सलाह दे रहे आचार्य, ज्यादा कोई लाग लपेट का काम नहीं है। इसमें एक में सब आ गया मतलब शुरू कहाँ से करना है और पूरा कहाँ होना है। तो व्याकुलता से रहित होकर होने पर ही स्वरूप में स्थिरता होती है। आकुल व्याकुल आदमी व्यग्र आदमी अपने स्वरूप में स्थिर कैसे होगा, क्योंकि स्वरूप जिस चीज की सिद्धि करना है साधन भी वैसे ही चाहिए। अगर तुम्हारे लिए शांत स्वरूप को पकड़ना है तो परिणति शांत होगी, जब भाई पकड़ पे हो क्या शांति में पकड़ोगे, पात्र कोई चाहिए भाई। जो जैसी आपके जो है साध्य की सिद्धि करना है साधन भी उसी के अनुरूप होने चाहिए। तो अब आपका स्वरूप शांत है तो अब आकुलता रूप कसाय रूप परिणति में कैसे प्राप्त हो। पानी शांत निराकुल है,
चंचल लहरें होती रहे तो पानी कहाँ देखेगा उसमें। पानी को अगर देखना है तो आप ऊपर की तरंगें भी शांत होंगी, तभी आपको बिल्कुल स्वच्छ पानी दिखाई देगा। ऐसे ही अपना स्वरूप देखना है तो क्या करोगे, आप व्यग्रता छोड़ो, मोह राग द्वेष की कल्पनाएं बंद करो और ज्ञानात्मक हो, शांत निराकुल हो, और फिर देखो अपना स्वरूप कितना आनंदमय है। तो स्थिर, तो कहते व्याकुलता से रहित होने पर ही स्वरूप में स्थिरता होती है। अन्य किसी प्रकार से स्थिरता होना शक्य नहीं है, यह भावार्थ जानना चाहिए। अन्य किसी भी प्रकार से और कोई उपाय दूसरा है नहीं। एक वही त्रयी काल में परमार्थ को पंथ, और साधे जो इस परमार्थ को वह व्यवहार संबंध। अब ये कार्य नहीं करो, मर जाना है तड़प तड़प के, अनादिकाल तो होगा। और अभी अभी अगर धुप्पलबाजी में तुम धर्म के नाम पर पागलपन करते रहोगे तो भोगो तुम्हें। भाई बड़े आदमी तो अपन को सलाह सही देते हैं और तुम उनकी नहीं मानोगे तो क्या होगा। ना मानी जेठों की सीख, तो अब कहावत है कि भीख मांगते फिर रहे हैं सुख की दुनिया में, भिखारी बने घूम रहे। भिखारी बने रहना है तो फिर मत मानो अपने जेठों की, पंच परमेष्ठियों की, महापुरुषों की सीख को। अब जो है दूसरे नंबर की टीका, उससे और थोड़ा और खुलासा कर देंगे। उससे आगे किस प्रकार से क्या करता हूं, क्या करूं, इस प्रकार की जिज्ञासा मन में रखकर अब शुद्ध उपयोग की स्थिति का क्रम दिखला दे। किस तरीके से आप अपनी शुद्ध स्वरूप की अनुभूति करो, कैसे अपनी स्वरूप आराधना में आप प्राप्त कर सको, उस बात को यहां देखिए बता रहे। बाह्य विषयों की, मिल गया, बाह्य विषयों की आकांक्षा को अंतरात्मा में आत्म सुख विषयक करने के लिए और उपेक्षा भावना को उत्कर्ष पर्यंत ले जाने के लिए सबसे पहले सब ओर से जानो। काय के लिए? बाह्य विषयों की आकांक्षा को अंतरात्मा में यानी आत्म सुख विषयक करने के लिए उपेक्षा भावना को उत्कर्ष पर्यंत ले जाने के लिए सबसे पहले क्या करो, अब ये कार्य करो सब ओर से। कौन सी काय के लिए? पहले आया था ना चर्चा में, विषयों की इच्छा छोड़ के मोक्ष की इच्छा कर। तो ये कह रहे आत्म सुख विषयक, आपको शांति पाना है तो अब आपको परावलंबी जो आकांक्षा है उस आकांक्षा को पूर्ण रूपेण मध्यस्थ होने के लिए उत्कृष्ट पर्यंत ले जाना, यानी उसके उत्कर्ष माने अंतिम सीमा, चरम सीमा तक उपेक्षा भाव को ले जाने के लिए पहले सब ओर से क्या करो, आप जानो, पूरी तरह उपेक्षित करो। हाँ माने पर से उपेक्षित हो जाओ, माने उपेक्षा उनकी नहीं करना है, अपन उनसे उपेक्षित हो जाओ, माने उनसे बिल्कुल अपेक्षा मत रखो आप कुछ, क्योंकि उसमें तुम्हारा कुछ है ही नहीं। तो अब काय के लिए उस तरफ देखना, तुम्हें उधर से बिल्कुल मध्यस्थ हो जाओ, आप उस तरफ की बिल्कुल अपेक्षा इच्छा छोड़ दो, ये बात। तो अब पहले सबसे पहले कहते इस कार्य करने के लिए सबसे पहले जानो। किसे जानो? स्वयं निज आत्म तत्व को जानो और परम अपने से भिन्न सभी तत्वों को जानो। इस प्रकार भेद विज्ञान का अभ्यास हो जाने पर पुनः क्या करता हूं या क्या करना चाहिए, अभिषेक मिल गो दिखाई दे रहा हूं, पढ़ो आगे। इस प्रकार भेद ज्ञान का अभ्यास हो जाने पर उन्हें क्या करता हूँ, क्या करना चाहिए, इसके लिए कहते हैं। किंतु भेद ज्ञान का अभ्यास हो जाने पर पुनः कर्तव्य विशेष का आचरण करूँ। किस कर्तव्य विशेष का आचरण करता हूँ, करूँ, द्विधा भाव की ओर ले जाओ, सर्वथा दूर कर। देखो हाँ, यहाँ पर जो कह रहे हैं एक एक चीज़ अपन को थोड़ा अच्छे से पढ़ो उसको। देखो क्या कह रहे हैं कि पहले तो अपन को उपेक्षा को उत्कर्ष पर्यंत ले जाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो जिसकी उपेक्षा करना है उसको जानना चाहिए, और जिसकी अपेक्षा करना है, जिसमें स्थिर होना है, उसको भी जानना चाहिए। दोनों को जानो पहले तो, स्वपर को। हाँ, तो पहले तो आप दोनों को जानो। अच्छा, फिर इसके बाद इस प्रकार भेद विज्ञान का अभ्यास हो गया, तो मैं अच्छे से तुमने समझ लिया कि ये मैं हूँ और ये सब पर है। ये अच्छे से समझने का मतलब ये भाव भाषण में बैठ जाए।
ज्ञान में आपके स्पष्ट समझ में आ जाए कि भैया ये मेरी सीमा है और इसके बाहर मेरी सीमा नहीं है। इतना आपको सर्वांगीण चारों तरफ से देखो। जहाँ पर मकान खरीदते हैं तो मकान खरीदते समय नक्शा में क्या बताया जाता है पता है? चारों तरफ के तुम्हें पूरा नक्शा बताया जाएगा कि तुम्हारी सीमा से बाहर क्या क्या है। पूरा चतुर्विध तरीके से उस नक्शा को बनाया जाएगा। उसमें से तुम्हारा मकान अलग और वो सारी चीज़ें जो है तुम्हारे से बाहर वो अलग। आप उसका पूरा दिमाग में जमा लोगे तो आप अपनी सीमा फिर दूसरों की सीमा से अपने मकान की मैंने चारों हद समझ करके अपनी मकान की सीमा में ही आप अपने रहोगे उस मकान में। तो जी अब आगे फिर कहते भेद विज्ञान का अभ्यास हो जाने पर पुनः फिर क्या कर्तव्य विशेष है आपका, तो क्या आचरण करना, किस प्रकार का कर्तव्य विशेष आचरण करना चाहिए करूं। तो कहते छिंदी माने द्विधा भाव की ओर ले जाओ, सर्व दूर कर दो। द्विधा भाव माने जैसे अपन को लकड़ी फाड़ना है तो उसको उस करवट को जब तक चलाओ जब तक उसके दो फाड़ देंगे। अब तुम्हें जो चीज़ चाहिए है तो उसको फिर उठा लो और जो तुम्हारे लिए काम की नहीं उसको अलग कर दो। दो हो गए तो भाई जितना तुम्हें चाहिए उसको ले लो। तो अब यहाँ पर कहते दुधा की ओर ले जाओ, सर्वथा दूर कर दो। किसे सर्वथा दूर कर दूँ? एवं पहले उपादेय रूप से कहे गए उसे नष्ट कर दो। वह क्या है? तो कहते जो व्यामोह है, यह स्वा यह पर ऐसा पक्षाग्रह को दूर कर दो। देखो पहले तो आपको जैसे उस दो फाड़ करने के लिए आपको करवट चलाना आपको जरूरी है, पहले तो उपयोगी है। अब जब दो फाड़ हो गए अब क्या उपयोगी है? अब आपको करवट चलाना अनुपयोगी हो गया। क्या उपयोगी रहा? अनुपयोगी हो गया। आपने अब दो टुकड़े हो गए, अब आपको उपयोगी क्या रह गया? अब अपन को जो चीज़ जिसके लिए अपन ने दो करवट चलाई थी, अब जो अपने लिए अनावश्यक है उसकी तरफ उसको छोड़ दो और जो उपयोगी है उसको ग्रहण करो। तो कहते हैं अब दो नष्ट अब उस पक्षाग्रह को दो के विकल्पों को छोड़ दो। उसे कहाँ नष्ट कर दो? तो कहते हैं तत्रापि उस भेद विज्ञान में भी उसे नष्ट कर दो। किसे नष्ट कर दो? आत्म सुख विषयक आकांक्षा के प्रति किए गए प्रयत्न की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि के लिए। अब आपके लिए अपने स्वरूप में क्या करना है? उसकी उत्पत्ति उसकी अब ग्रहण करके उत्पत्ति करो, अपने स्वरूप का अनुभव करो, उसमें स्थिरता करो और उसकी पूर्णता करो। जैसे मूर्ति पत्थर में से एक्स्ट्रा सब निकल गया, अब जो है उसको व्यवस्थित करके आप उसमें ही पूरा निर्दोष तरीके से सिद्धि करो। तो आप कहते हैं जब जिसके लिए आपने दुधा किया है भेद विज्ञान, तो आप कहते हैं अब अपने उस प्रयत्न में उत्पत्ति स्थिति वृद्धि के लिए सर्वप्रथम स्व और पर तत्व को जानकर उसके बाद उन दोनों संबंधी मैं हूँ और ये पर हैं, यानी ये हैं, मैं इनका नहीं हूँ, ये मेरे नहीं हैं, मैं इनसे सर्वथा भिन्न हूँ, ये मुझसे सर्वथा भिन्न है। इस प्रकार के विकल्प व्यामोह को भी दूर कर दो। इस विकल्प को भी दूर कर दो। ऐसा होने पर फिर क्या करो? उपयोग कहाँ लगाऊंगा? तो कहते इस प्रश्न के समाधान हेतु विधि विशेष लिखते। मिल गया? बोलो जोर से। स्थिर हो। इस प्रश्न के समाधान हेतु विधि विशेष दिखाते हैं। स्थिर हो, उपयोग का निरोध करो। कहाँ स्थिर हो? स्वरूपे, स्व का रूप स्वरूप, ज्ञानाद्यात्मक यानी ज्ञान को आदि लेकर के, अपना असाधारण गुण है आत्मा का ज्ञान, उसको आदि लेकर के अनंत गुणात्मक अपना स्वरूप है। ज्ञान मुखेन ऐसा अनंत गुणात्मक अपना आत्मा का स्वरूप है। तो ज्ञानाद्यात्मक ज्ञान से आदि लेकर के उस स्वरूप में स्थिर हो जाओ। ज्ञानाद्यात्मक उस स्वरूप में स्थिर हो जाओ। कैसे स्वरूप में स्थिर हों? केवले अन्य से निरपेक्ष, विकल्पादि कारणों के अवलंबन से रहित और नए निक्षेप नियोग आदि के आश्रय से शून्य। हाँ, माने अब जो कोई उसमें भेद प्रभेद वाले विकल्प भी खत्म और आक्षेप आरोप वाले जो विकल्प भी खत्म,
और कुछ समझने के लिए अनुयोग आदि अध्याय आदि वे भी सब खत्म हो, जो अपना प्रयोजन साधने के लिए निर्णय हो गया, तो इन सब आश्रय से शून्य हो जाओ। स्वरूप में स्थिर हो जाओ। और कैसे स्वरूप में स्थिर हो? अनाकुल स्वसंवेदे, अनाकुल स्वसंवेद्ये, जो आकुल, आकुल माने संक्लिष्टता अथवा आकुलता यानी दुखमयता जिसमें नहीं है, वह है अनाकुल। आकुल संक्लिष्ट दुख में नहीं है, वह अनाकुल। जो अनाकुल वही स्व। हाँ, जो अनाकुल है जिसमें आकुलता नहीं है वही मेरा स्वरूप है। उसके द्वारा जो सम्यक प्रकार से वेदन करने योग्य है वह अनाकुल स्वसंवेद है। नज तत्पुरुष कर्मधाराएं इसमें समाज द्वारा विश्लेषण किया है। मैंने इसमें क्या बताना चाह रहा है, ये नए माने होता है निषेधात्मक, और निषेधात्मक क्रिया के द्वारा और तृतीय विभक्ति से जिसकी सिद्धि हो रही है। मैंने नए तत्पुरुष का मतलब होता है निषेधात्मक, जिसमें सब कुछ अपन ने बोल दिया, समस्त आकुलताओं से रहित। ये निषेधात्मक वाक्य है कि आत्मा में कोई भी आकुलता आदि नहीं है। तो ये हो गया नए तत्पुरुष, माने उसमें ऐसा जो जिसमें कर्म यानी उस प्रकार की क्रिया के माध्यम से जिसकी सिद्धि की है। तो कहते हैं ऐसे समस्त आकुलताओं से रहित अपने द्वारा ही अनुभव योग्य है। जो किस तरीके से उसको अनुभव किया जाएगा? अपने द्वारा ही, जो अनुभव योग्य स्वरूप में स्थिर हो जाओ। ऐसे अपना जो स्वरूप है उसी में स्थिर हो जाओ। स्वरूप ही जो है वो अनुभव योग्य ही है। हाँ भाई, वो तो देखो भाई, स्वरूप अपना अनुभव के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, इसके अलावा और कोई उसका उपाय नहीं ग्रहण करने का। हाँ, ये रूप स्वपर तत्व को जानकर, उपाधि स्व हे पर तत्व को जानकर, उपाधि और हे, अब उसमें से स्व और पर, तो उपाधि क्या है? स्व, और हे क्या है? पर। ऐसे इनको जानकर ये को छोड़कर उपादेय तत्व का आश्रय लेना चाहिए। हाँ, हे माने पर का आश्रय छोड़ो और स्व का आश्रय ग्रहण करो। उपादेय में भी रागद्वेष विकल्प छोड़कर, अब उसमें भी रागद्वेष नहीं करना, कुछ भी उपेक्षा भावना की साधना करना चाहिए, यानी मध्यस्थ होना चाहिए, समता भाव धारण करना चाहिए। इसके लिए बाह्य विषयों की कांक्षा हे है तथा शुद्धात्मा विषय का आकांक्षा करना चाहिए। उसमें भी समस्त आकुलता के निमित्तभूत व्यामोह रूप पराधीन अतद्रूप भेद साधन को दूर कर। हाँ, अब इसमें भी देखो, पहले तो अपन को पर विषय आकांक्षा छोड़ देना चाहिए, समझ गए ना। अच्छा, बाह्य विषयों की आकांक्षा पहले ही है, शुद्धात्मा ही अपने लिए उपादेय है, उसकी आकांक्षा करो, बस ये मैं हूँ। उसमें भी फिर कहते हैं आकुलता के निमित्तभूत ऐसे व्यामोह जो पराधीन विकल्प हैं, या अतद्रूप माने जो आत्मा का अभेद स्वरूप नहीं है, ऐसे जो भेद हैं, तो कहते हैं उन भेद साधनों को भी दूर करके, उनमें भी अब आत्मा में रहने वाले गुण धर्म आदि के भेदों का विचार भी नहीं करके, क्योंकि उससे अभेद आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। तो कहते हैं ऐसे अतद्रूप भेद साधन को भी दूर करके और शुद्ध निज स्वरूप में ही उपयोग स्थिर होने पर, अभेद अपना ऐसा एक रूप आत्मा का स्वरूप, उसमें अपना उपयोग स्थिर होने पर संबंधी विकल्प तो नष्ट हो जाते हैं और अपना ज्ञानानंद नंदात्मक आत्मा ही स्वयं अवस्थित रह जाता है, ऐसा तात्पर्य। देखो यहाँ पर विषयक जो है, यहाँ पर जो अपने लिए विकल्प जो बतलाए हैं, पर विषयक सब विकल्प तो नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से अपने में होने वाले गुण धर्म भेद आदि वे भी अपने अभेद स्वरूप से पर हो जाते हैं, वो अपना अभेद स्वरूप नहीं है। तो आध्यात्मिक दृष्टि में वो भी पर है, चाहे वो पर्याय हो, चाहे गुण हो, चाहे धर्म, क्योंकि वो एक एक आत्मा का अभेद स्वरूप नहीं है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्हें भी पर में डाल दिया है। इसलिए वे भी विकल्प छोड़ के समझने के लिए तो जरूरी है, पर स्वरूप अनुभव करने के लिए, अभेद स्वरूप का अनुभव करने के लिए वे भी अपने लिए अनुपयोगी है। मतलब 9 तत्वों से एक तरह से पूरी तरह भिन्न कर, 9 तत्वों के अलावा भी अपने भी भेद भाव से, अपने भी भेदों के विकल्प से भी अपने लिए फिर विकल्प, उस संबंधी विकल्प छोड़ के उन सारे भेदों में एक अभेद, एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल अमल
भेदाभेद नित्यानित्य न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और। एकमात्र अपने स्वरूप का अभेद स्वरूप अनुभव करने का यही उपाय है। ऐसा अपना अखंड स्वरूप अपने उस ज्ञान में अभेद करके जब ग्रहण करेंगे तो अपने लिए परम शांति की प्राप्ति होगी। आज तक जैसा सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली, वो सुख और शांति अपन को अनुभव में आएगी और अनुभव करने पर फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताने की जरूरत, मैंने किसी से पूछना नहीं और कोई शंका नहीं उसमें। क्यों कि अपन लोग बोलते हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? हाथ कंगन को आरसी का मतलब क्या होता है? हाथ में पहने हुए कंगन को नहीं देखते हैं? हाथ में पहने हुए कंगन को किसी चीज के करने से अपन खुद अपनी दर्पण की जरूरत नहीं है। मैंने सबको भैया दर्पण ले यार, हम हमारे हाथ में कंगन है कि नहीं, कोई कहेगा क्या? खुद देखिए। अरे भाई कंगन को तो आंखों से सामने देखो ना, उसके दर्पण में क्या देखना भाई? चेहरा तो अपन को नहीं दिखता है, तो उस चेहरे देखने के लिए तो दर्पण बनाना पड़ता है। आंखों को देखने के लिए तो अपन को दर्पण चाहिए पड़ेगा, परंतु वहाँ ये तो देखो एक दृष्टांत है। यहाँ तो अपन को अपने ज्ञान स्वरूप को देखने के लिए भी अन्य ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो ज्ञान स्वयं ही अपने स्वपर प्रकाशी है। तो अपने स्वरूप को स्वयं भी जानता है वो ज्ञान और अन्य को भी जानता है। ऐसा यहाँ पर अपन को ये दोनों टीकाओं के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से अपने स्वरूप सिद्धि करने का जो है, इन्होंने दूसरे तरीके से जो है ये उपाय यहाँ बता करके, और प्रत्येक जीवों को जिनको सुखी होना है इस तरीके से अपने स्वरूप को समझकर उसकी प्रवृत्ति करना चाहिए। एक बार यदि प्रयोग करके देखोगे तो आपको फिर अन्य किसी दूसरों के उपदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपदेश किसको जरूरत पड़ती है? उपदेश की जरूरत किसे पड़ती है? जिसने अभी जो चीज उसको समझना है वो समझी नहीं, अनुभव की नहीं, तो उपदेश की जरूरत है। अब जिसने उस चीज को, जैसे मान लीजिए जिसने अब रोटी बना करके वो खाने की जो है पूरा का पूरा उसने सब चख खा लिया, अब उसको किसी दूसरों से पूछना पड़ेगा रोटी कैसी बनाई जाती, कैसी खाई जाती? बनाया खाएगा। ऐसे ही जिसने अपने अंदर में ऐसे अभेद स्वरूप का अनुभव करके धर्म की आराधना अतीन्द्रिय आनंद को भोग लिया, अब किसी दूसरों से पूछना पड़ेगा, शास्त्रों में पूछना पड़ेगा, अन्य किसी उपदेश को सुनने की जरूरत पड़ेगी। उपयोग लगाने के लिए जब तक पूर्ण वितराग नहीं हो जाएंगे, जब तक अपन इसमें लगाएंगे वो एक अलग चीज़ है, और नए नए तरीके से अपन उसको और विचार करते रहे एक अलग चीज़ है। पर अब अपने लिए अटकने की बात नहीं है। अब तो अपन को जब भी भूख लगती है बनाओ खाओ आनंद भोगो। फिर विधि जानने की जरूरत। हाँ, तो उसको अब विशेष अब तो मात्र अब जब तक अपन जैसे मान लीजिए कि आप भोजन नहीं कर रहे तो और भोजन के संबंध में अपन एक तरीके दूसरों को बताएं कि भाई ऐसे भोजन बनाया जाता है, ऐसे खाया जाता है, ऐसा भोजन का आनंद है, ऐसे आता है। तो उसमें अपन जब तक अभी पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं हुई तब तक अपन और पाप कार्यों से, संसार के कार्यों से बचने के लिए फिर सब धर्म के व्यवहार धर्म में प्रवृत्ति कर सकती। तो ये जो है इसमें बहुत सुंदर तरीके से अपन को ये 24 नंबर का छंद है या श्लोक है, इसमें आचार्य देव ने अपने स्वरूप को किस प्रकार समझकर उसमें प्रवृत्ति की जाती है, ये पूरा का पूरा एक एक श्लोकों में उन्होंने पूरा सार बताया है, क्योंकि अंत का उपसंहार है एक प्रकार से। अब इसका जो है अपन ने जो आध्यात्मिक दृष्टि से प्रवचन है ना, जो उस प्रवचन में और बढ़िया खुलासा दृष्टांत दे के किया है, तो उसको अपन थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। अभी अपने पास टाइम है, ये इसमें पेज है, हाँ 112 पेज है, 112 पेज पर है। हाँ 1 मिनट, इसमें जो है ये श्लोक पहले तो श्लोक दिया हुआ है, स्वास्वं स्वेन स्थितं स्वस्मयि स्वास्मात् स्वस्य विनश्वरे स्वस्मिन् ध्यात्वा भवेत् लभेत् सुयुक्त मानंदम अमृतम परम। इसमें अपन ने जो पढ़ा है इसमें अंतर है क्या कुछ? अंतर है, अंतर बहुत अंतर है। वही तो हम कह रहे हैं कि इसमें इन्हें अपना बना के लिख दिया क्या कुछ? इसमें जो पदम लिखा है इसमें परम लिखा है। नहीं वो परम पदम तो कोई बात नहीं, वो यही है। एक पीछे चलेगा उनका, अरे इसमें एक पीछे चल रहा है वो, इसमें 23 चलेगा। स्थितम स्वस्मयि स्वस्मात् लभेत में मिला दिया, लभेत स्वम परम विद्धि, इसमें एक मिनट, स्वम इसमें विनश्वरी है, इसमें विनश्वरम है।
इसमें विनस्वरी लिखा है ऊपर वाली लाइन में, एक मिनट। और इसमें विनस्वरम लिखा है लास्ट वाला। स्वास्वम स्वीन स्थितम स्वस्मयी, एक मिनट, हाँ हाँ एक मिनट। स्वास्वम स्वीन स्थितम स्वस्मयी और स्वस्मात्, स्वस्मात् स्वस्य विनस्वरम। इसमें विनस्वरम है, हाँ, कोई इसमें विनस्वरी है। कोई बात नहीं भाई, ठीक है, वो तो अक्षरों का अंतर। और स्वस्मिन ध्यात्वा लभित, अलग अलग कर दिया लभित सोत्थ मानंदामृतम परम, ठीक है, सोत्थ मानंदमृतम परम पदम, कोई बात नहीं, ठीक है, वो कोई अंतर नहीं है। चलिए, हाँ हाँ, कुछ नहीं है उसमें, दोनों एक ही है। तो चलिए, अब तो इसमें परमानंद लाभ की यहाँ पर, अब कैसे उस परमानंद की लाभ हो गए, अब उसका खुलासा ये थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से खुलासा करते हैं। कौन सा पेज है? 21 नंबर पेज नंबर 106 पे दिखा रहा है। तो क्या अभी जो अपन ने पढ़ा ना टीका से, चलो वो तो 112 पे है, 112 पे पढ़ो। कुछ पुरुष परम अमृत 12 पेज पढ़े। नहीं, जो अपन ने पढ़ा है वो क्या में दिखा रहा है, वो ये 106 नंबर पेज पे है ना। अपन ने जो 24 में पढ़ा अभी। हाँ, 24 में उधर दोनों में अच्छा, एक मिनट रुको। 24 टीका वाले में 24 जो क्या हो गया है सुनो, उसमें एक पीछे चल रहा है। 21 नंबर का जो है उसमें दूसरा वो नहीं दिया था। इसमें 23 आएगा ये प्रवचन वाले में, और जो टीका वाली पुस्तक जिससे अभी आगे का पढ़ा वो 24 आएगा। हाँ, तो अपन अब इसमें 24 आएगा ना। हमने 106 नंबर पेज से परसों में पढ़ चुका है। अभी टीका पढ़ेगा। नौका अभी व्यामोह का आपसे पूछा था ना परसों। एक मिनट रुक जाओ। 22 में भी आएगा। हाँ, सुनो है, नहीं सुनो, अभी अपन ने पढ़ा 24 नंबर का ना, 24 नंबर का पढ़ा है, टीका तो 24 नंबर का यहाँ 23 पेज पे है फिर। 106 पेज पे दिया है। स्वम परम विद्धि तत्रापि हाँ, कौन सा पेज है सर? व्यामोहम छिंदी किंत्वम हाँ, अनाकुल स्वासंवेद्य स्वरूपे तिष्ठ केवली। यही वाला तो पढ़ा अभी हमने टीका। अपन 24 25 दोनों पढ़े हैं। हैं? नहीं टीका में 23 नंबर पढ़ा ना भाई साहब। अभी अपन ने जो 24 नंबर इसमें पढ़ा है वो इसमें 23 है। स्मारक वाली टीका है उसमें 24 नंबर की, हाँ, और प्रवचन वाली में 23 नंबर का है। 23 नंबर ये पढ़ा अपन ने अभी। ये पढ़ लिया आपने ये टीका। कल अपन ने इसका अर्थ इसका कर लिया था क्या? कल अपन ने अर्थ इसका कर लिया था, ऐसा लगता है हमें। हैं? परसों अपन ने जो व्यामोह वाला, तो अपन ने परसों जब आपसे पूछा था व्यामोह का मतलब, हाँ आपसे पूछा था ना व्यामोह का हाँ मतलब। हाँ हाँ ये तो व्यामोह वाला तो अपन हो गया था परसों। हाँ। पर अभी क्या हुआ कि जो टीका ली ना हाँ। स्मारक वाले से, वो इस श्लोक की टीका पढ़ी है। तो अपन ने इसका सुनो, अपन ने अभी जो है कल जो है 23 का भाव वो पढ़ लिया था क्या? दूसरा हाँ, टीका प्रवचन अपन ने टीका नहीं पढ़ी थी, टीका नहीं पढ़ी थी, प्रवचन पढ़ लिया था। ऐसा हो गया वो। हम प्रवचन दोबारा ले लेते हैं। चलो पढ़ लो, समझ लेंगे तो चलो पढ़ लो इसको। ऐसा है कि चलिए, पेज नंबर 106 106 पे है ये। स्वपरि का परिचय और व्यामोह छोड़ने का अनुरोध। आत्महित चाहने वाले पुरुषों को स्व और पर का ज्ञान करना चाहिए। स्व तो हूँ, यह मैं आत्मा, और इस स्व के अतिरिक्त जितने जो कुछ हैं वे सब पर हैं। अन्य सभी जीव, अनंतानंद जीव और अनंतानंद पुद्गल, एक धर्म द्रव, एक अधर्म द्रव, एक आकाश द्रव और असंख्यात काल द्रव, ये सब पर पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ समझना चाहिए कि अपने द्रव क्षेत्र काल भाव से सतरूप जो मैं आत्मा हूँ सो तो स्व है, स्व हूँ, और इसके अतिरिक्त अन्य समस्त सत्पर हैं। सत माने जितने द्रव्य है, उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, तो द्रव्य का लक्षण सत है। तो सत के देने में जितने पर द्रव्य है, पर सत कहो, पर द्रव्य कहो, पर पदार्थ कहो, वो सब एक ही पर्यायवाची हो गए। ये शायद नहीं पढ़ा था। पढ़ चुके। चलो अभी 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 चल रहा है, चलो। 2 बार तो हम सुन लिए कल भी चर्चा। तो आया नहीं है। ये परसों परसों पढ़ चुके हैं।
जब आपसे व्यामोह में पूछा था। हाँ, हाँ, समझ अच्छा, गए। इसके बाद अपन ये जो आया ना हाँ, सत पर, हाँ। तो इसके बारे में हम आपसे पूछने वाले थे, लेकिन अपन आगे बढ़ गए तो हमें पूछा नहीं। हमने नहीं सत सुनो, पर का मतलब ये हमने क्या सुनो होता कल है? 5 दृष्टियां कल पढ़ी थी कि परसों पढ़ी है? हाँ, 5 दृष्टि 5 दृष्टियां अपन ने ली थी कि 4 में से 4 कल ही ली ना, तो ये आगे आ रही। देखो पढ़ो उसको फिर से, देखो आगे पढ़ो। इतना जानने के बाद भी व्यामोह कहाँ छोड़ना चाहिए? कहाँ कहाँ छोड़ना चाहिए? हाँ, समस्त पर पदार्थों में व्यामोह छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि वे पर हैं, भिन्न हैं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए उनका व्यामोह आकुलता का ही कारण है। अब रह गया एक स्वपदार्थ, आत्म पदार्थ। आत्म पदार्थ का भी व्यामोह छोड़ें और केवल स्वरूप में ठहर जावें। यद्यपि स्थूल रूप से विचार करने पर यह बात समझ में आती है कि पर से मोह छोड़ें, पर का राग लगाव छोड़ें, आत्मा से लगाव रखें, यह ठीक है। लेकिन यह जानना चाहिए कि आत्मा का परिचय होता है 5 दृष्टियों से। यह बात बड़े ध्यान से सुनने की है। आत्मा का परिचय द्रव्य दृष्टि से होगा, क्षेत्र से होगा, काल से होगा, भेदभाव से होगा, अभेद अभाव से होगा। ये अपन ने कल चर्चा की इसमें, कल आप लेट आए थे। इसमें हुई चर्चा तुम्हें? नहीं, एक मिनट ये शुरू का हो गया था। सुनो। अब इसमें कल हमने जो बताया था फिर तो एक बार क्या है, ये तो जो है बार बार समझने लायक विषय है पूरे। अपन को कोई भी विषय ऐसा नहीं है कि अपन को मैंने एक बार अपन ने पढ़ लो तो होगा। संसार के काम अपन डेली के डेली बेई के बेई करते रहते हैं, उनमें अपन उबते नहीं है। और धर्म की चर्चा एक बार सुन ली। अब स्वामी जी ने तो 45 साल तक समय सार को गद्दी पे से उतारा नहीं था। क्या किया उनने? अगर आधा प्रवचन में पूरा हो गया समय सार, तो आधा प्रवचन से फिर से उस समय सार को चालू किया। क्यों? कि अकेले पढ़ लेने से समय सार थोड़ी समझ में आओ। जब तक आप समय आत्मा मय नहीं हो जाओ, तब तक आपको समय सार तो निरंतर अपने जीवन में प्रैक्टिकल वेद विज्ञान करते ही रहना है। अकेले मात्र एक बार पढ़ लेने से अपन समझ में कि भैया होगा समझ, का समझ में आई? समझना तो जब कहलाएगा जब तुम उसमें समा जाओ। समझना कैसे कहेंगे? दृष्टांत देते न ज़्यादा था कि अपन ने बच्चे से कहा बेटा जाओ 2 गिलास पानी ले आओ, पानी नहीं आया, पिताजी क्या कहेगा? कहा नहीं सुनी बेटा क्या? अब वो क्या कहे? सुन ली ना, सुन ली। कब पिताजी मानेंगे सुन ली? ले आओ। जब सामने 2 गिलास पानी आ जाएगा, जब कहेंगे कि सुन ली। और जब तक नहीं आएगा जब तक क्या कहते रहे? ऐसे ही जब तक आप अपने शुद्ध स्वरूप में पूर्ण लीन होके और पूर्ण उसी में तराबोर नहीं हो जाओगे, जब तक आचार्य कहते तुमने सुना ही नहीं अभी। इसलिए बार बार कहेंगे। पिताजी कब तक कहेंगे? जब तक इतना गिलास पानी नहीं आ जाएगा। तो ऐसे ही ज्ञानी तुम्हें कब तक समझाएंगे स्वरूप को? कि जब तक तुम स्वरूप का अनुभव करके उस मय साधना में नहीं दत्तचित्त हो जाओ। स्वरूप संबोधन बार बार पढ़ने लायक। तो ये यहाँ पर देखो 5 तरीके से जो अपन ने यहाँ स्वरूप को समझने की बात चलाई थी। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। किससे? प्रत्येक वस्तु चतुष्टयात्मक होती है। चतुष्टयात्मक माने जो वस्तु होती है उसकी लंबाई होती, चौड़ाई होती, मोटाई होती। कितनी चीज़ें होती हैं? आप लकड़ी लाओगे या कोई भी चीज़ लाओगे तो कितनी क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें? कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, कितनी मोटी, वो वस्तु पर उस वस्तु का नाम जो भी है। ऐसे ही आत्मा भी क्या है? कब से कब तक, लंबाई माने क्या? कब से है कब तक रहेगी? अनादि काल से अनंत काल तक रहना, ये लंबाई हो गई उसकी। चौड़ाई क्या है? वो कितने क्षेत्र में रहती है? तो कितने में रहती है? असंख्यात प्रदेशों में रहती है, अथवा जिस शरीर में संसार दशा में जिस शरीर में रहती है वो शरीर प्रमाण रहती है। कितनी रहती है आत्मा? कहाँ रहती है? मूल में निश्चय से असंख्यात प्रदेशी है। अगर उसको पूरा फैलाया जाए तो पूरे लोक आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक आत्मा का प्रदेश फैल जाएगा। केवली समुद्घात होने पर क्या होता है? कैसे पता पड़ा ये? कि जब केवली समुद्घात होता है तो आत्मा क्या करती है?
पूरे लोक में फैल जाती है। आयु की स्थिति कम रह जाए और अन्य 3 आघातीय कर्मों की स्थिति ज़्यादा रह जाए तो उनको बराबर करने के लिए आयु प्रमाण, क्योंकि आयु पूरी हो जाएगी फिर उन कर्मों की स्थिति कब पूरी होगी, तो उसको बराबर करने के लिए ये समुद्घात किया जाता है, केवली समुद्घात। और ज़्यादातर जीव समुद्घात करके ही मोक्ष जाते हैं। कोई बिरले जीव होंगे कि आयु प्रमाण उनकी, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत है और आयु की तो ज़्यादा 33 सागर है, उनकी तो 20 कोड़ी सागर कम से कम। तो अब वो स्थिति बराबर करने के लिए उनके लिए ज़्यादातर तो समुद्घात करके ही। हाँ, तो अब अपने लिए क्या है कि जब तक जीव को वो पूरे कर्मों की स्थिति आयु प्रमाण नहीं हो जाएगी 3 आघातीय कर्मों, तब तक वो माने उसके लिए फिर क्या है, वो अंतिम समय अंतर्मुहूर्त के पहले उसको बराबर, जैसे एक दृष्टांत दिया आचार्यों ने कि जैसे गीला कपड़ा हो गया, उसको जल्दी सुखाना है तो क्या करना पड़ता है, उसको फैला दो जल्दी सूख जाएगा। ऐसे ही जो अपने कर्मों की स्थिति को अपन को जल्दी समाप्त करना है तो क्या करना, उसको फैला दो। पूरे 3 लोक में जो है आत्मा के प्रदेश, दंड, कपात, प्रताड़ और लोक पूर्ण के रूप में पूरे ऑटोमेटिक, देखो सोच करके नहीं होती, सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। आयु प्रमाण वो प्रकृति है, प्रकृति अंतर्मुख, पहले जब मोक्ष जाने लगोगे तो उसके पहले ये सब घटना अपने आप घट जाएगी। अच्छा, तो ये आघातीय कर्मों की जो स्थिति है इसका कोड़ी सागर तक रहती है भाई, उनकी तो स्थिति कम से कम 20 कोड़ी सागर की है, नाम कर्म वगैरह की। और एक आयु कर्म की स्थिति ज़्यादा है, ज़्यादा मोक्ष जाएगा तो 1 कोटि पूर्व की, और या फिर भगवान महावीर स्वामी की तो 72 साल की है आयु, तो उसमें उनको आयु उतने में पूरे हो जाना है। और अभी उन कर्मों की आघातीय की ज़्यादा है तो उसको बराबर करना है, तो वो आखिरी में वो अंतर्मुहूर्त पहले जो है दंड, कपाट, प्रताड़, लोक पूर्ण के रूप में उसको फैला के, और सब ज़्यादातर मुख्य रूप से वही होता है। किसी का बराबर हो जाए उसी प्रक्रिया में साधना करते हुए स्थिति घटती जाती उसमें भी, पर कितनी घटी, अब वो बराबर लेवल पे आई कि नहीं, अगर आ गई तो ठीक। इतना संक्रमण नहीं हो पाता। हाँ, वो जितना होता है। अब किसी का हो जावे तो हो जावे, वो उसमें किसी का नहीं। हाँ, तो अब अपन को यहाँ पर ये बताना है कि अपन प्रदेशों की दृष्टि से देखो तो आत्मा असंख्यात प्रदेशी, परमार से तो उसकी प्रदेश उतने ही है, पर संसार दशा में जितना शरीर रहता है उस शरीर प्रमाण सुकड़ के संकोच विस्तार नाम की शक्ति उनमें रहती है, तो वो सुकड़ करके फैल करके, जैसे फूकना होता है, हवा भर दो तो फैल के इतना बड़ा हो जाएगा, और हवा निकाल दो तो सुकड़ के इतना सा हो जाएगा। ऐसे ही वो आत्मा के प्रदेश कर्मों के निमित्त से और इस प्रकार फैलते सकुड़ते रहते हैं। और यदि वो जब अंतिम मोक्ष जाना है तो अंतिम शरीर प्रमाण से किंचित न्यून रह जाते हैं, आगे उतने के उतने बने रहते सदा काल तक, फिर वो पूरे में फैलने काम खत्म। तो ये द्रव्य से वो जो वस्तु है पूरी आत्मा, वो कैसी रहेगी, लंबाई अनादि अनंत पर्यायों में व्याप्त रहेगी वो आत्मा पूरी, जितनी अनादि काल से उसकी पर्याय हो रही हैं और अनंत काल तक सिद्ध दशा में भी होती रहेंगी, उन सभी में वो द्रव्य ज्यों का त्यों अभेद रूप से अन्वय रूप से व्याप्ता रहेगा। तो अनादि अनंत हो गया। क्षेत्र की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेशी, और मूल में वो जिस शरीर में रहता है उस शरीर प्रमाण, या जिस समय वो जो समुद्घात बदला है वो समुद्घात के समय उन मूल शरीर को छोड़े बिना उस समुद्घात प्रमाण रहते हैं। और फिर इसके उपरांत उसका मोटाई क्या है, तो अनंत गुणों से बना हुआ है, उसमें अनंत शक्तियाँ, अनंत गुण विद्यमान है, तो उनमय है वो, माने उसकी विशेषता है वो, तो उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। जैसे नमक है तो नमक की जो विशेषता है नमक में से अलग हो सकती क्या, ऐसी आत्मा की जो विशेषता है वो तो आत्मा में सब पूरी अनंत विशेषताएं उसमें विद्यमान है, तो वो उन्मय होता है। ऐसा 3 चीज़ों से बना हुआ आत्मा। कैसे बना, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये उसकी विशेषताएं हैं। तो ये इस सबका पिंड है अभी, अनादि अनंत उसकी पर्याय, चौड़ाई में प्रसिद्ध प्रदेश, और मोटाई में उसके गुण धर्म शक्तियाँ जो कुछ भी उसमें वो उसमें विद्यमान है। अब इससे बना हुआ है, अब वो पूरी अखंड वस्तु है। ऐसी अपनी अखंड वस्तु को अपने ज्ञान में लेना है। इसलिए टोडामल जी ने प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, नहीं, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन, वस्तु ये द्रव्य हो गया आपका। हाँ, ये पूरा द्रव्य। तो ये चारों चीजें अपने अपन प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है। अब ऐसे अपनी सीमा का अपन ने मूल्यांकन कर लिया, अब अपनी सीमा से बाहर अपन किसी में अपनापन नहीं करें।
अपन जहाँ अपने एक गुण रहता है वहाँ अनंत, क्योंकि गुणों का स्वरूप क्या है? द्रव्य की संपूर्ण प्रदेश और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसका नाम गुण है। विशेषता कहाँ रहेगी ये बताओ? जैसे मान लीजिए मिर्च का चिरपरापन है तो कहाँ रहेगा वो? कहाँ मिर्च में कौन सी जगह पे? ऐसे ही जितने भी गुण हैं आत्मा की वो कहाँ रहेंगे? पूरे में, उसकी एक एक पर्याय में, उसके एक एक प्रदेश में, कहीं भी उसका वो गुण कोई कभी उस गुणों से रहित नहीं हो सकता। तो ऐसा अपन को अपने स्वरूप का निर्धारण करके और फिर अपन को पर का व्यामोह छोड़कर अपने भी ये निर्णय करके और फिर उसका अभेद अनुभव करने के लिए उस एक अभेद वस्तु को न द्रव्य से खंडित करो, न क्षेत्र से खंडित करो, न काल से खंडित करो, न भावों से खंडित करो। समझने के लिए सब अपन को भेद प्रभेद करके समझाया जाता है, पर अनुभव करने के लिए तो अभेद वस्तु है, वो खंड होते नहीं उसमें। तो ये व्यवहार से किए हैं, अपन उसी में उलझ गए, रात दिन उन्हीं संकल्प विकल्पों में लगे रहो। तो ये जो है अपन को, ये अपन ने इसकी जो चर्चा अपन ने कल विस्तार में की थी, समझ रहे ना, पहले ले लिए अपन ने। जैसे 5 दृष्टि अपन गिने इसमें। हाँ, 5 में तो हम बता रहे ना कि अंत में इन्होंने जो लिया है, देखो एक भाव के 2 भेद कर दिए, अभेद और भेद कर दिए। गुणों को भेद करके देखो तो वे सब वही द्रव्य है, गुणों का अनंत गुणों का, और अभेद करो तो अखंड द्रव्य हो। अभाव तो उसमें गलत लिखा गया है, अभेद भाव है। भेद भाव और अभेद भाव ये आ गलत छप गया उसमें जब खुलासा किया तो उसमें दिया हुआ है। तो ये दोनों चीजें उसमें देखना है बस, और कुछ नहीं है उसमें। 5 गिनेंगे तो द्रव्य क्षेत्र काल 5 नहीं 4 हैं, द्रव्य क्षेत्र 4 एक। अरे तो फिर तो 8 होते हैं वो, फिर इसके एक एक के 2 भेद होते हैं। द्रव्य सामान्य विशेष, क्षेत्र सामान्य विशेष, काल सामान्य विशेष, भाव सामान्य विशेष। मैंने सामान्य में द्रव्य और विशेष में भेद लेना, उसकी विशेषता लेना। तो ऐसे द्रव्य में भी जो क्षेत्र काल भाव है वो विशेषताएं आ जाएंगी अगर भेद करोगे तो, और अभेद करो तो खंड द्रव्य। न द्रव्यण खंडयामी, न क्षेत्रण खंडयामी, न कालेण खंडयामी, न भावे। वस्तु खंडित नहीं होती। वो तो समझ आएगा, पर यहाँ जो 5 दृष्टि। अरे भाई तब वही एक के 2 कर दिए, बाकी के नहीं किए उन्होंने। भाव के 2 भेद कर दिए, द्रव्य स्वभाव अभेद कर दिया और भेद गुणों को कर दिया। पर्याय आ गई है, 4 होगी नहीं, उसमें 3 तो ले ली सामान्य, द्रव्य क्षेत्र का नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल, और भाव को 2 भेद कर दिए, भेद अभेद। गुणों के भेद अभेद करके बता दिए द्रव्य को। भेदों से देखो तो वही द्रव्य है, अभेद से देखो तो वही द्रव्य है। भेद में वो क्षेत्र का भेद भी आ गया, फिर सब गर्भित करो ना फिर तो उसमें, काल का भी आ गया और द्रव्य का भी आ गया, इसीलिए 5 लिखे हैं। तो ये जो है ये अपन को मैंने इसमें अपन ने विस्तार से किया था, और इस पर अपन को चर्चा करना तो अपन कर लेंगे। अभी अपना शायद टाइम हो चुका है, यहीं पर अपन उसको विराम ले लें। द्वादशांगी पंच परमेष्टि तो